सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार है। आज की प्रेस वार्ता का एक खास वजह है। मैं अपने घर में हूँ, आराम में हूँ, और अपने परिवार को सचेत करने के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मैंने किया है। जो मौजूदा सरकार है वो ये चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रही है कि अगर वो सत्ता में नहीं आएगी, दूसरे लोग सत्ता में आएंगे तो देश में आतंकवाद बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग बाहरी आतंकवाद की बात कर रहे हैं वो खुद कहीं ना कहीं आंतरिक आतंकवाद को पोस रहे हैं, उसको पनाह दे रहे हैं और कभी भी उसकी चर्चा नहीं करते। मेरा मानना ये है कि जिस दिन आंतरिक आतंकवाद पे हम काबू पा लेंगे, बाहरी आतंकवाद खुद ब खुद रुक जाएगा। क्योंकि ये सब जो है समाज की, मैं इनको सामाजिक आतंकवादी कहता हूँ और यही लोग पोस रहे हैं। और ये सब लोग भेड़िए हैं जिन्होंने खाल ओढ़ रखी है और लगातार जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये फोटो है, जिनके साथ है उन पे 1 दर्जन से ऊपर मामले दर्ज हैं और किनके साथ हैं ये आप लोग खुलेआम देख सकते हैं। तो मैं अपने परिवार को आगाह करने आया हूँ कि आप सचेत रहिए और सावधान रहिए, इनके बहकावे में मत आइए, नहीं तो क्या होगा ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा ये आगाह करने का कारण है कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो आरा में किसी और के साथ ना हो। ये एकमात्र तस्वीर नहीं है। एक तरफ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक तरफ सांपनाथ है और दूसरी तरफ नागनाथ है, दोनों से सावधान रहें। ये देखिए, किस पे भरोसा करेंगे? तो मैं अपने परिवार को आगाह करने आया कि आप बहकावे में मत आइए, आप सोचिए, समझिए और जो भी योग्य हो उसको वोट करिए, वरना आप लोगों की जिंदगी खतरे में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं 3C से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन जिसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर के मामले दर्ज हों उसको मैं अपने घर में बिठाऊंगा। तो ये बहकावे में कब तक आप लोग बिहार के जनता को रखेंगे? ये तस्वीर बहुत खास है। जब माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ कोई जाता है तो एक प्रोटोकॉल होता है। जिस तरीके से ये महोदय बैठे हुए हैं जिनके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर मामले दर्ज हैं, आप उनका आई कांटेक्ट देखिए, वो कहाँ बैठे हुए हैं उसको देखिए। ये सब भेड़िए हैं जिन्होंने खाल ओढ़ रखी। मैं अपने परिवार को आगाह कर रहा हूँ, देखिए हाथ में हाथ। क्या होगा इस राज्य का कानून व्यवस्था? क्या होगा? अनेक तस्वीरें हैं। ये क्या दर्शाता है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जिसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर मामले दर्ज हैं, वो राजभवन में उसको इनविटेशन कैसे मिल जाता है? क्या आम आदमी राजभवन जा सकता है? हम आप राजभवन जा सकते हैं किसी कार्यक्रम में? लेकिन जिसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर मामले दर्ज हों वो राजभवन का अतिथि होता है। रहा था एक रिक्शे के माध्यम से जो आम आदमी की सवारी है, उसको भी प्रशासन ने जब्त कर लिया।
मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जो इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या उस पर भी कार्रवाई हो रही है? नहीं। मैंने इस रिक्शे के अप्रूवल के लिए उनके पास भेजा था। उन्होंने कहा कि इस पर नगर निगम का टोकन होना चाहिए। तो मैंने पूछा कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जब ये रिक्शा चलता है तब भी तो आप लोगों को इसको नगर निगम का टोकन देना चाहिए था। मैं तो उसको हायर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि मैं चुनाव में आगे बढ़ूं। लोगों का अप्रत्याशित प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे और सरकार के और जो भी यहाँ दल लड़ रहा है उनके पैरों की तरह से ज़मीन खिसक जाएगी। तो कब तक हम लोगों को परेशान किया जाएगा, खास करके अगड़ों को और हिंदुओं को, कि मेरे ऊपर खतरा बहुत है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो सरकार है जो हिंदुओं की कहती है हम सरकार है, वो हिंदुओं की सरकार नहीं है। और ख़ास करके बिहार की सरकार कभी भी अगड़ों को नहीं देख सकती। मेरे चाचा के हत्या से पूर्व से ही निर्देश है भोजपुर जिला प्रशासन को कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन आज तक जिला प्रशासन उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं चुनाव में हूँ, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मुझे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। जब इन्होंने नहीं की तो मैंने आवेदन भी दिया रिटर्निंग ऑफिसर को, उन चिट्ठियों का हवाला देते हुए कि बिहार सरकार गृह विभाग ने जो निर्देश दिया है उसका आप पालन करिए, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये साजिश है क्या मेरी भी हत्या करवाने की? कहीं ना कहीं ये साजिश है, क्योंकि जो मुख्य दल यहाँ लड़ रहा है वो चुनाव में हार चुका है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है मुझे तंग करने की, या साजिश है मेरी हत्या करवाने की। क्यों नहीं दिया गया मुझे अंगरक्षक? सारा कुछ प्रशासन जानता है बहुत अच्छी तरीके से। अब तो चुनाव खत्म होने के मुहाने पे आ गया, कब मिलेगा मुझे? ये देखिए, ये सब एक ही थाली के चट। तो कब तक ये लोगों को मूर्ख बनाते रहे? कुमार सिंह, ये भी राजभवन की ही तस्वीर है।